नमस्कार। हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता से आप घिर जाते हैं। आपको बेचैनी होती है, परेशानी होती है, कोई काम करने का मन में उत्साह नहीं होता। कोई काम करने आप जाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई पकड़ के आपको खींच रहा हो। आपका मन प्रसन्न नहीं रहता। आपको हर काम में भय लगता है कि यह काम बनेगा या बिगड़ जाएगा, या अपने घर में ही आप कुछ भयभीत रहते हैं। रात में सोते हैं तो कुछ बुरे सपने को देखते हैं, या रात में आप कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और उस अवधि में आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके घर में धन वृद्धि भी नहीं हो रही है। यानी कि ये दोनों समस्याएं लगभग एक समान एक समय में ही उत्पन्न होती है। धन की कमी है और नकारात्मकता हावी है। ऐसा प्रायः बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आज हम इसी दो बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे, और इसका बड़ा ही सरल नुस्खा हम आपको बताएंगे। जो ये नुस्खे हैं ये दरअसल अनुभव पर आधारित हैं। ये अप्रामाणिक नहीं है, अतार्किक नहीं है। इनका महत्व है और ये बड़ा ही प्रभावी कार्य करते हैं। तो अगर नकारात्मकता से परेशान है, नकारात्मकता से शांति चाहिए और धन की वृद्धि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। ऋषियों ने बताया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कब से शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त का टाइम शुरू होता है। तो अगर आपकी नींद 4 बजे के बाद खुल रही है तो इसको आप ईश्वर का वरदान समझिए। आप ये समझिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आ रही है। ईश्वर आपको कुछ देना चाहता है। 4 बजे का टाइम, अगर 4 से 5 के बीच में आपकी आंख खुल रही है, आप जग रहे हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आप भाग्यशाली हैं। पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, यदि आप 4 से 5 के बीच में जगते हैं तो जगने के बाद जगते हुए बिस्तरे पर पड़ा रहना और भी ज्यादा नकारात्मकता को सृजित करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए 4 से 5 के बीच में यदि नींद आपकी खुलती हो तो आपको बिस्तर का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? 4 से और 5 बजे का जो टाइम होता है उस समय वायुमंडल में, प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। धर्म का समय होता है, ज्ञान का समय होता है। विद्यार्थियों को उस समय जरूर पढ़ना चाहिए। यदि विद्यार्थी 4 से 5 बजे के बीच में इवन 6 बजे तक भी पढ़ते हैं, 4 से 6 का जो टाइम है, तो उनकी स्मरण शक्ति तेज होगी और वो पढ़े हुए चीजों को जल्दी सीख पाएंगे, कंठस्थ कर पाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा उनका। वही दूसरे लोग जो विद्यार्थी नहीं है, अगर वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में जगते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हुए किसी मंदिर तक जाते हो, कोई मंदिर हो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेंज में, तो वहां तक उनको जाना चाहिए।
और वहां तक जाने के बाद उस मंदिर में, चूंकि आप पूजा का एक विधान है कि बिना स्नान किए पूजा नहीं करना चाहिए, तो आपको मंदिर के अंदर नहीं जाना है। मंदिर के बाहर से ही, गेट के बाहर से ही आपको उस देवता को, जो भी आप चप्पल जूता पहने हो उसको निकाल दीजिए और उस देवी देवता को प्रणाम कीजिए। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आपकी मनोकामना है, आपको इस बात को उस देवता को बताना चाहिए। जो भी देवी देवता, जिसका भी मंदिर हो, अपनी प्रार्थना सुबह सुबह आपको देवी देवता से करना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग वॉक से लौटते हैं, तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने के बाद जो काम करना चाहिए वो पक्षियों को दाना और पानी जरूर डालना चाहिए, देना चाहिए। आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होगी, आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलेगा। ये नुस्खा आजमाया हुआ है, इसको आप करके देख सकते हैं, इसका परिणाम देख सकते हैं। और स्नान करने के बाद जो सबसे पहला कार्य होना चाहिए वह ईश्वर की आराधना होना चाहिए। जहां भी आप पूजा पाठ करते हो या ना कोई स्थान आपने बनाया हो, तो कहीं भी आप बैठ जाइए, एक दीपक जला लीजिए, किसी देवी देवता का फोटो लगा लीजिए, वहां पर चंदन लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। स्वयं भी चंदन जरूर लगाना चाहिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप अगरबत्ती जला के, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। बड़ा ही प्रभावी और उत्तम फल को देने वाला हनुमान चालीसा का पाठ, इसको प्रतिदिन आपको करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ केवल सुबह ही नहीं, शाम को भी करना चाहिए, और बिस्तर पर बैठकर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बड़ा ही अनूठा प्रभाव आपको आपके जीवन में मिलेगा। तो जो भी आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ज्ञान हो, उस प्रकार से आप हनुमान चालीसा के साथ और भी कुछ पूजा पाठ, कुछ देवी देवताओं के मंत्रों का जप आपको जरूर करना चाहिए। सुबह पूर्ण श्लोकों को बोलना चाहिए, सप्त ऋषियों का नाम बोलना चाहिए, सप्त नदियों का नाम बोलना चाहिए, सप्त पुरियों का नाम बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा, मंगल होगा। और आपको अपने घर में पीली सरसों 100 ग्राम, आपको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा, हर कमरे में, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर हर जगह पर पीली सरसों बिखेर देना चाहिए। पूरे घर में करीब 100 ग्राम सरसों, पीली सरसों। और उसको बिखेरने के बाद उसी प्रकार से उसको छोड़ दीजिए। और दूसरे दिन सुबह उसको जब झाड़ू लगवा के इकट्ठा करवाइए, तो उस सरसों को अलग कर दीजिए, और उस सरसों को अपने घर के बाहर, अपने गेट के बाहर थोड़ी सी आग जलाकर, उस आग में उस सरसों को, उस पीली सरसों को डाल के उसको जला दीजिए। यह कार्य अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी, सौभाग्य का उदय होगा और धन की वृद्धि होगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।